सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आज मनाई होगी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज जो है मैं बस वीडियो जो बनाने वाली हूँ, ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि ना एक बार में सारे काम तो नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हर रोज कोई ना कोई काम जो है निकल ही आता है। तो आज बस वही सफाई का, तो आप लोगों ने जो हाइलाइट्स में देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या क्या काम करने वाली हूँ। कुछ दिन से सोच रही थी कि थोड़ा सा मुझे किचन का जो है काउंटर टॉप का जो है वो थोड़ा चेंज करना है, लुक चेंज करना है, तो मैं देखती हूँ। और आज जो है सबसे पहले जो बेड के बगल में जो स्टूल वगैरह होते हैं ना, जो ड्रॉअर होते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा सामान जमा हो जाता है धीरे धीरे, जो हमारे जो जरूरत पड़ती है ना, हम वहीं खोल के और तुरंत ही रख देते हैं। अभी खासकर सर्दियों का टाइम चल रहा है तो ज्यादा थोड़ा सा हो जाता है, उठने का आलस कर जाते हैं। जैसे ऑयल वगैरह लगाया तो वहीं रख दिया, या और भी चीजें होती हैं छोटी छोटी। तो बस मैंने आज जो है इसको, ड्रॉयर को जो है खाली कर लिया। खाली करने के बाद जो है इसमें जो नीचे कार्ड जो शादी के जैसे कार्ड होते हैं ना, तो ये हार्ड होते हैं और इनको फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा जुड़ा रहता है, मन में ये रहता है कि इसमें भगवान जी की फोटो बनी होती है या कुछ भी जो भी है शुभ चीज होती है, तो इसको तो फेंकने के बजाय तो फिर मैं इसका क्या करती हूँ, इसको ना नीचे बिछा दिया। काफी हार्ड था, बहुत अच्छे से ये जो बिछ गया। और उसके बाद काफी मतलब ऐसे भरा हुआ था, आपने देखा होगा। लेकिन अभी जब सामान सारा निकाला, उसमें जो जरूरत की चीजें ना, वो तो बहुत कम होती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना फालतू की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो काफी जगह जो है इसमें निकल आई है, और मैंने नीचे का और ऊपर का दोनों जो है खाली कर दिए, साफ कर दिए हैं। और इसके बाद जो, क्योंकि ये जो बेड होते हैं ना, बेड की डो जैसे इस तरह से, तो ये वेलवेट जैसा इसका कपड़ा होता है। और डस्ट वगैरह जैसे सामने दिखती नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि कलर इस तरह के ही हम लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डस्ट जो इसमें पकड़ तो लेती है। तो मैंने क्या किया, ये जो ब्रश होते हैं ना, तो इनकी ब्रशर जो है थोड़े हार्ड है, तो इससे बहुत अच्छे से ये जो साफ हो जाता है। तो फिर मैंने कहा आज इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ कर दूं। वैसे कपड़े से या इस तरह से कर देते हैं, लेकिन 15-20 दिन में थोड़ा इस तरह से अगर कर दो तो डस्ट मिट्टी भी निकल जाती है, और जो है ये इस तरह से जो है साफ एकदम हो जाएगा। अभी आपको देख के बताती हूँ, क्योंकि ब्रश अगर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो हो जाता है, लेकिन वो नीचे ऊपर होके लेकिन सफाई नहीं होती अच्छे से। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ब्रश जो है हार्ड वाला लिया है, और इससे नजदीक से भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से जो है सफाई हो गई है। तो आप वीडियो जो है पूरा देखना, क्योंकि आज मैंने किचन में थोड़े चेंजेस किए हैं। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, और अगर आए तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो बस किचन का पहला जो है लुक वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, कि इस तरह से जो है मैंने सामान कहाँ पे रखा हुआ है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को मन बना लेते हैं कि हमें ऐसा काम करना है, तो फिर खाली करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर का जो है या नीचे का ड्रॉयर, ये चीजें नहीं छेड़ी है। बस ये है कि जो इनमें सामान जैसे रखा हुआ था, तो उनको थोड़ा सा इधर उधर जो है कि ये निकाल के सेट करने की कोशिश की है। तो ये जो चीनी वगैरह है, इनको अपनी जगह पे डब्बे में डाल दी है, क्योंकि हम एक साथ तो पूरी किचन को अगर फैला लेते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है। तो बस यहाँ से ऊपर से भी कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें बहुत देर बाद जिसकी जरूरत पड़ती है, तो और एक्स्ट्रा चीज हो ही जाती है। तो थोड़े टाइम बाद हम उनको अगर दोबारा से रिपीट करके यूज कर लेते हैं, तो वो हमें एक ऐसी फील आती है जैसे हमने एक नया सामान जो है यूज किया है। चीजें खराब नहीं होती हैं, बस ये है कि कुछ दिनों बाद मन भर जाता है तो हम उनको साइड में रख देते हैं, और दोबारा जब हमें लगता है तो फिर हम चेंज कर लेते हैं। सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं कि हम यहीं रख दें। तो मैंने ऊपर से कुछ स्पून स्टैंड वगैरह थे, उनको निकाला है, और भी एक दो चीजें हैं जो निकाली है। तो मैं कुछ सोच रही थी, क्योंकि नीचे के जो ड्रॉयर है ना, काफी जो है भरे भरे से हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी जगह अ, बनानी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं इसको थोड़ा सा आज करती हूँ। तो मन बनाया, और ये जो है चावल ये पैकेट में जैसे इस तरह से आके रखे हुए थे, तो मैंने डब्बों में खाली किए। कभी कभी क्या होता है कि हम काम करते होते हैं और जो सामान जो है रख देते हैं, और फिर या कंटेनर जैसे धो दिया, छोटी छोटी जो कांच वाली शीशियां, उनको धो के साफ करना है तो भी हम करके रख देते हैं, फिर डब्बे जो है करने पड़ते हैं खाली। तो इस तरह से जो है सामान किचन का काफी ज्यादा छोटा 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 बहुत सामान जो है हो जाता है, और सभी चीजें हमें ऐसी रखनी होती है कि हमें एक बार में ही सामने से जो है मिल जाए। तो ये जो ग्लास के कंटेनर है, मैं इनको खाली करने वाली हूँ। और ये मेरे जो ड्रॉयर है नीचे मसाले वाले, उसमें रखे थे अभी तक। तो ऊपर मैंने सिर्फ चाय पत्ती और चीनी के जो है डब्बे
उन्हीं को मैंने रखा था। और ऑयल वगैरह के जो थे तो जैसे नीचे रखे हुए थे, तो बहुत ज्यादा चीजें मैंने काउंटर टॉप पे नहीं रखी हुई थी ऊपर। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे ना सामान जब हम कोई काम करते हैं तो फैल जाता है। लेकिन मुझे फिर लगा कि ड्रॉयर में नीचे जो जो बने हैं कबर्ड, क्योंकि किचन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो उसकी वजह से क्या है कि जो मुझे एक दो और चाहिए थे, जैसे कि मैं किसी रैक को खाली करूं लेकिन उनका सामान भी मुझे कहीं तो रखना पड़ेगा। तो ये जो आप रैक स्टैंड देख रहे हो, तो ये आपको ध्यान होगा दिवाली के टाइम पे, शायद उससे पहले मैंने इसको पेंट किया था। ये बिल्कुल मेरा कबाड़े में पड़ा हुआ था। कबाड़े का मतलब है जब हम चीज यूज नहीं करते और हम ऐसे ही रफली कहीं छोड़ देते हैं। तो इसको मैंने पेंट कर लिया था, और पेंट करने के बाद भी इसको मैंने रूम में यूज किया। तो अभी तक ये रूम में एक साइड से जो है रखा था। तो इसके ऊपर मैं जैसे सामान रख देती थी जब मैंने टेबल नहीं लगाई थी अंदर। तो ऐसा जब भी हम कोई चीज रखते हैं, चाहे स्टूल हो या कोई भी कवर्ड हो, कोई तो सामान रखने के लिए जो रखते हैं ना, उस पर एक्स्ट्रा सामान हो ही जाता है कैसे भी करके। तो फिर मेरा मन किया, मैंने कहा इसको लगा के देखती हूँ। अभी मुझे पता नहीं है ये यहाँ पे सही लगेगा या नहीं लगेगा, पर मैं ट्राई कर रही हूँ। आयो मतलब हो सकता है ये काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उधर अगर मैं रखती हूँ नीचे जैसे माइक्रोवेव, और उधर उस प्लेटफॉर्म पे रखूंगी अगर, तो वहां पे क्या है, सिंक है, सिंक के साथ बास्केट वगैरह रखनी होती है, काम करना होता है, तो वो प्लेटफॉर्म छोटा है। तो अगर थोड़ा सा बड़ी होती किचन तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ी छोटी है तो इस वजह से जो है देखना पड़ रहा है। तो पहले मैंने इसको इस तरह से रख के देख रही हूँ कैसे आ रहा है। इस तरह से कर रही हूँ तो ये आगे तक की सारी जो जगह है ना वो कवर हो गई है। तो इस वजह से मुझे फिर ये इसी तरह से रखना ज्यादा उचित लग रहा है। और आगे का जो है प्लेटफॉर्म वो खाली हो गया, तो मुझे काम करने में जो है दिक्कत नहीं होगी। आगे आगे की जगह भी जो है अच्छे से यूज में आ जाएगी। तो मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया। साफ करने के बाद जो है ये, और ये स्टैंड भी क्या है, ये मैं बताऊं, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब जो अलमीरा आती है जो कपड़े से कवर होती है, ये वो थे। मतलब तो इसका कपड़ा फट गया था, और इसके मेरे ख्याल 5 या 6 इसके रैक थे। तो फिर ये अलग अलग हो गए। लेकिन ये मतलब मुझे नहीं पता था इतने साल बाद भी ये इतना अच्छा काम आएगा। तो बस इस पे मैंने ना जो किचन टॉवल है उसको बिछा दिया। पेंट करने से थोड़ा लुक भी बदल गया, क्योंकि इसका रेड और ऑफ वाइट कलर का जो है कंट्रास्ट था। क्योंकि वो जो कपड़े रखने के लिए आती है ना बच्चों की अलमीरा, ये वही एक थी। तो बस मैंने इस पे जब पेंट कर दिया तो ये अच्छा लगने लगा। और जब यहाँ पे रखा तो फिर इसमें क्या कटलरी जो है, इसमें बहुत सारी जो स्पून है वगैरह है, मतलब जो हमें डेली में चाहिए होती है वो भी है, या आगे पीछे और काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जरूरत तो कभी 15 दिन में पड़ती है, कभी 1 महीने में पड़ती है। तो बहुत ज्यादा कटलरी वाला जो है रैक भरा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे रखने के बाद जितनी भी स्पून थी सारी मैंने उसमें लगा दी। मैंने कहा यहाँ से मुझे लेनी भी यूज, मतलब सामने भी दिखेंगी भी, और थोड़ा ड्रॉर जो है खाली हो जाएगा। तो अभी ये जो मैंने बनाया था, डीआईवाई किया था, कॉर्नर में साइड से रखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब इसको रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं मुझे समझ में आ रही है। तो इसको हो सकता है मैं ऊपर कहीं सेट कर दूं, जिसमें जो जैसे ना जैसे जो डिनर सेट वगैरह होते हैं उनके कटलरी वगैरह होती है ना, तो उसको रखने के लिए काम आ जाएगा। तो इसको ऊपर रखूंगी। अब कहाँ यूज करूंगी तो अभी पता नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे डब्बे थे, इनमें कॉर्नफ्लावर के ये 4 डब्बे आए थे मेरे। तो अब इनमें क्या था कि आधा आधा रह गया था, तो उसको मैंने खाली करके जो ये डब्बे, मतलब इनको खाली कर लिया। काफी अच्छी इनकी क्वालिटी थी, तो मुझे लगा कि इनको कहीं पे भी यूज कर लूं। तो इसका ये जो रैपर है निकल नहीं रहा था, तो मैंने जो है हेयर ड्रायर से इसमें हीट गर्म वाली जो आती है ना उससे करा, तो ये बहुत आसानी से जो है निकल गया। नहीं तो वैसे चिपक जाता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। तो इस तरह से जो है ये बहुत अच्छे से निकल गया, और इसको धोने के बाद साफ कर लिया। तो यहाँ पे जब मैं सामान लगा रही हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है। तो कोशिश करूंगी कि यहाँ पे वही चीजें मैं रखूं जो मुझे सामने जरूरत पड़ती है, जैसे कि डाइनिंग पे भी बहुत ज्यादा सा इकट्ठा नहीं हो। तो ये नमक है, मौसम काफी खराब हो रहा था और मैं साबुत नमक ही यूज करती हूँ, आपको पता है। तो ये मैंने धो के डाला था, 2 दिन हो गए थे, सूख गया। तो इसको भी जो है डब्बे में कर रही हूँ। और ये अचार का डब्बा खाली किया था अभी। तो स्टील की जो है चम्मच खराब हो जाती है,
तो मैंने लकड़ी की भी नहीं डाली, और ये जो रेस्टोरेंट से खाना वगैरह या कुछ भी आता है उसके साथ आती, थोड़ा मेरे से ये फिनिशिंग से नहीं टूटी, टेढ़ी हो गई, पर काम चलाने के लिए मैंने अभी इसको इसी में डाल दिया है। और बस इस तरह से जो है बड़ी चम्मच जो है नहीं डालनी पड़ी। इलायची भी अलग रखती हूँ मैं, और छोटी शीशी में इसमें डाल के रखती हूँ जो चाय वगैरह बनाने के लिए। तो खाली हो गई थी जितनी भी शीशियां, उनको भी सब जो पाउच वगैरह निकाल के सब कर दिया। तो काम जो है कुछ करते हैं तो एक्स्ट्रा काम जो काफी हो जाते हैं, और हमारा काफी काम भी सिमट जाता है। तो ये हल्दी के पाउच वगैरह थे, कर दिए। धनिया मिर्च तो जैसे मिक्सी में पिस जाती है, लेकिन हल्दी मार्केट से ही लानी पड़ती है। तो ये जो मसाले वाला है, जब मैंने इसके वो बड़े वाले कंटेनर निकाले ना, तो इसमें काफी जगह निकल आई है, ये देखिए काफी खाली हो गई। और जो इसमें शीशियां खाली रखी हुई हैं, उनको भी मैं अभी सामान उनमें भर दूंगी। तो पहले मैं ऊपर का ही आज किया है, मैंने काम को वहीं का करूंगी, क्योंकि अगर नीचे का फैल गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिन भी छोटे होते हैं, शाम को खाना आना भी बनाना होता है। तो ये जो डब्बा था, इसका क्या हुआ कि जो लिड है ना ऊपर का, वो टूट गया था। तो मैंने उसमें जो है माइक्रोफाइबर के कपड़े रख दिए। जैसे कढ़ाई में हम ये पकोड़े वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इसमें चीजें जो गिर मतलब जैसे कचड़ा सा हो जाता है ना, मोटा मोटा, और इसी तरह से अगर रख दिया तो फिर वो यूज में नहीं आता है। तो मैंने फिर इसको किचन टाल रख के इस तरह से छान देते हैं। छन्नी में भी ऑयल ऑयल हो जाता है, तो मैं छन्नी से भी नहीं छानती हूँ। मैं इसी कपड़े से जो है किचन टावल से बहुत अच्छे से जो ये छन जाता है, चाहे दही हो चाहे ये हो इसका जैसे पानी वगैरह, तो बहुत आराम से ये निकल जाता है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल भी इसमें कचरा कुछ भी नहीं गया है, ऑयल बिल्कुल साफ हो गया है। इस ऑयल को इसलिए बाहर रख दिया है कि इसके जैसे यूज कर लेंगे अभी जल्दी में ही, बहुत ज्यादा दिन। वैसे मैं ज्यादा तेल जो दोबारा यूज नहीं करती हूँ, रिफाइंड वगैरह तो यूज ही नहीं करती, लेकिन सरसों का तेल है तो ये यूज हो जाएगा अभी सब्जी वगैरह में। तो ये निकाल दिया, या पराठे वगैरह बन जाएंगे कुछ भी। तो इस तरह से जो है इसमें करके रख दिया। इसमें पता होता है कि मुझे निकला हुआ जो है ऑयल वही रखना है। तो वहां से करने के बाद जो है इधर जो साइड में कोने में जो मैंने रख रखा था ऑयल वगैरह, और रोटी ट्रे वगैरह भी उस वहां पे थी। ऑयल क्या किया मैंने, अभी जैसे आपको बताया था कि जो इनके वो मंगवाए थे मैंने नॉब, तो ये छोटी वाली बोतल ले ली। बड़ी वाली बोतल में ना वेट बहुत हो जाता है 1 लीटर वाली में। तो मैंने ये छोटी छोटी जो सॉस वाली जो बोतल होती है ना, वो दोनों खाली हो गई थी, और उन्हीं में जो है ये कॉक लगा दिए इस तरह से। तो इनमें दोनों में ही सरसों का तेल है, लेकिन छोटी है तो मुझे बार बार नहीं निकालना पड़ा, इसलिए मैंने दोनों में ऑयल रख दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो अभी मैंने नीचे जो है ना, ये माइक्रोवेव की जो जाली है उसको यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर रोटेट ट्रे जो है मैंने रख दी है। और मुझे लग रहा है बहुत नीचे है, साफ सफाई करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और थोड़ा लुक भी नहीं अच्छा आ रहा था। तो अभी मैं देखती हूँ, इसको रख के मैंने देखा, क्योंकि ये बड़ी थी तो मैंने कहा चलो इस पे रख देती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी नीचे हाथ नहीं जा रहा सफाई के लिए। तो फिर इसको मैं चेंज करके जो है, जो पहले रखी हुई थी उसी को रख के देख रही हूँ। तो इसको सारा ऑयल घी वगैरह है जो, वो सब इसी पे रख दिया है मैंने। जैसे है ना पराठे वगैरह बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, घी रोटी लगाते हैं, तो वो सारा ऑयल वाला जितना भी है वो यहीं पे रख दिया। तो ये थोड़ा हाइट में है, ऊंचा, अगर मुझे कुछ रखना होता है नीचे वो भी मैं रख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर इसी को दोबारा यूज कर लिया है, जो पहले मैंने यूज कर रही थी ना वो, इस तरह से। तो ये पूरा एक सेक्शन बन गया है। और यहाँ पे जो ये वाला 2 टायर जो रैक है, काफी दिन से इसको यूज कर रही हूँ और काफी अच्छा है। और ये मुझे लग रहा है हर एक की किचन में ये जरूर अवेलेबल होता है, क्योंकि बहुत मतलब अच्छा भी है और सामान भी आ जाता है, रेंज में भी है। तो ये हर किचन में मैंने इसको देखा है, और काफी टाइम से कर रहे हैं। जब इसका पेंट थोड़ा नीचे से खराब मुझे लग रहा है होने लगा, जैसे जंग सा खा रहा है, तो इस पर व्हाइट पेंट कर देंगे तो फिर एज इट इज हो जाएगा। क्वालिटी वाइज वैसे अच्छा है, हैवी वायर है। तो बस इसको मैंने कहा भी हटाना है, तो इनको साथ साथ में जो है साफ करते जा रही हूँ, धोती जा रही हूँ, जिससे कि ना पूरी सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि बार बार जो है निकाल के फिर नहीं धोते हैं। तो आज जब काम फैलाया है तो फिर ये भी साथ में कर ले रहे। सर्दी का टाइम है तो थोड़ा गर्म पानी यूज हो रहा है, तो चीजें और अच्छे से जो है किचन की साफ हो जाती हैं, ऑयल वगैरह नहीं रहता है। तो फिर बस यहाँ की जो टाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो नीचे लगे हुए थे थोड़े रबड़ के, वो निकल गए हैं। तो उससे क्या हुआ है, नीचे जंग सी जो है ना
इसके नीचे कुछ करूंगी हाइट देने के लिए, कुछ देखती हूँ मैं तो यूज करूंगी, पर अभी फिलहाल जो है मैंने देखा तो यहीं पे इसी तरह से। तो ये ग्लास का जो प्लेट ट्रे लगी हुई आती है, तो उसको धो के अच्छी तरह से साफ करके लगा दिया और एकदम से जो है चमक गया। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती और चीनी का जो है डब्बा वो रख दिया है, और यहाँ पे जो रखूंगी मैं पिसा हुआ नमक, क्योंकि नमक कैसा होता है ना कि कम अगर मसालदानी में उसमें रख दो तो एक तो स्टील की होती है, जंग का भी रहता है थोड़ा, और नहीं तो फिर और क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि नमक हमें दिन में 4-6 बार हाथ में चाहिए ही होता है, तो बार बार मसाला बॉक्स नहीं खोलती हूँ। ये जो डब्बी थी, जैसे कॉफी वगैरह की खाली हो गई, तो मैंने ये पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं ना, तो बेसन भून के थोड़ा यूज करते हैं, तो ये भुना हुआ बेसन है, तो इसको भी मैं इसी में रख दूंगी यहीं पे। तो क्योंकि थोड़ी जरूरत पड़ती है, तो 1-2 बार के लिए मैं भून लेती हूँ। तो इस तरह से जो है इसमें मैंने रख दी, जो खाली शीशियां थी कसूरी मेथी वगैरह ये रख दी, और हींग की डब्बी खाली करके मैंने हींग इसमें रख दी है। तो इस तरह से जो है इसमें काफी जगह निकल आई है। और पहले क्या था, बड़ी बड़ी जो शीशियां रखी हुई थी, बर्नी रखी हुई थी, उनसे जगह बहुत कवर हो रही थी। और ये जो डीआईवाई किया था मैंने आपको बताया था, तो उसके जो डब्बे मैंने निकाल दिए, और ये जो है लकड़ी का था, काफी हार्ड था, तो मैं इसको मतलब निकालना नहीं चाह रही थी। तो इसको कहाँ पे यूज लूं, तो फिर मैंने क्या किया, ये जो डब्बे थे, जो ढक्कन है ना, तो ये सॉस की बोतल के ढक्कन है, तो दो तीन एक तरह के मिल गए, और एक एक तरह का इस तरह से जो है जुगाड़ बैठाने के बाद जो है इन पे मैंने कलर भी नहीं किया, क्योंकि मुझे अटेंडम में ही जो है चाहिए था। तो बस इस तरह से जो है इसको ग्लू गन से करके मैं इन पे चिपका दे रही हूँ, जिससे क्या होगा कि थोड़ी जो ऊपर है हाइट हो जाएगी, और ये मेरे काम आएगा। तो इसको कहाँ यूज करूंगी वो भी अभी देखते हैं चल के किचन में, क्योंकि काफी चीजें ना ऐसी होती हैं कि भाई जुगाड़ की बहुत अच्छी काम आ जाती हैं। तो ये इस तरह से जो है मैंने इसको कर दिया है, लगाने के बाद जो है अब चिपक गई है ये अच्छी तरह से, क्योंकि प्लास्टिक है और ग्लू गन से चिपक गई। तो ये यहाँ पे लगा दिया है, और ये देखिए इसको रख दिया है। मिक्सी ये छोटी वाली है, क्योंकि इसको मैं अंदर भी नहीं रख सकती हूँ, ये दिन में 2-3 बार यूज होती है। तो बस इसको इस तरह से सरका के, और आगे पीछे भी हो सकता है, और इसी पे इसको यूज कर सकते हैं। तो बताइए आप लोग कि इसको ये कैसा लगा मेरा जुगाड़। तो ये जो है एक फ्लावर पॉट था, छोटा सा था, मतलब प्लास्टिक का है, तो रखा हुआ था। तो फिर किचन में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कहीं पे फ्लावर या थोड़ा प्लांट कोई होना चाहिए। तो अभी इसमें जो पत्तियां इस तरह से जो नहीं आती, तो मुझे और तो कुछ अंदर इतनी नहीं लगता है, क्योंकि हवा हवा तो चलो थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन धूप वगैरह नहीं मिलती है, और आर्टिफिशियल कुछ मैं लगाना नहीं चाह रही थी। तो मेरे पास इस टाइम पे जो है मनी प्लांट का ही पौधा था, तो उसी में से मैंने जो है निकाली। अगर इस तरह से करते तो इधर उधर ये जाते, तो मैंने इसको टेप से करने के बाद जो है इसमें ये टहनियाँ डाल दी हैं, और ये अच्छे से जो है 2-3 ही डाली है, और काफी अच्छे से ये जो सेट हो गए हैं, क्योंकि इनमें गैप हो गया है, तो भरा भरा सा ये लगने लगा, और इसी में पानी डाल दिया है। तो बस ये यहाँ पे जो है इस पे ही लगा दूंगी मैं, जो मैंने रैक रखा हुआ है। तो अभी आप लोग ये थोड़ी सी कुछ चेंज हो जाता है ना, तो उससे क्या लगता है कि थोड़ा अच्छा सा लगने लग जाता है। फिर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ चेंज, क्योंकि जगह उतनी होती है, सामान और एक्स्ट्रा जो है ऐड हो ही जाते हैं। तो ये इस तरह से जो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और इनमें क्या रखा समझ में नहीं आता एक बार में कि कहाँ पे रखूं क्या रखूं, लेकिन जब चीज रखते हैं फिर चेंज करते हैं, तो फिर सेटिंग बैठ जाती है कि हाँ कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी लग रही है। क्योंकि मेरी किचन में विंडो नहीं है, किचन अंदर है, तो थोड़ा सा भी हो जाता है कि जगह उतनी है। तो बस ये सब काम करने के बाद जो है, क्योंकि रसोई तो एक बार फैल जाती है अच्छे तरीके से, और फिर सारी जो है सफाई करने के बाद जो है पूरा किचन का जो लुक आया ना, तो बहुत अच्छा हुआ। अभी आप लोगों को बताऊंगी मैं, पूरी किचन आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या चेंज हुए, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो काम करना भी जरूरी था, क्योंकि लेट होता जा रहा था। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये यहाँ पे जो ये रख दिया किचन टावल का जो है, और ये ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे रख दिए हैं, और जैसे ये भुजिया वगैरह के डब्बे हैं, ये भी मूंगफली है, और इस तरह से जो है सामने ही चीजें रखी हुई हैं। तो स्पून सारी इसी में आ गई हैं, और काफी ज्यादा आ गई हैं इकट्ठी। बड़े वाले स्पेशल वगैरह नहीं रखे मैंने,
और ये अदरक वगैरह कूटने के लिए भी रख दिया यहीं पे। और ये इलायची भी यहीं रख दी है, क्योंकि इलायची यहीं जरूरत पड़ती है। ये जो है डब्बे में करके रख दिए, इसमें अभी दो तीन और आ जाएंगे। अभी मेरे पास धुले हुए यही थे। और गुड़ चाहिए होता है सर्दियों में, गुड़ जरूर शाम को लेते ही हैं सभी लोग। तो गुड़ भी मैंने सामने ही रख दिया है, जिससे कि यहीं से जो है ले लेंगे। ये सारी चीजें मैंने अंदर रखी थी या फिर डाइनिंग पे रखी थी, वही चीजें अब सामने आ गई हैं, तो अच्छा भी लगने लगा। और ये चॉपिंग बोर्ड जो है पीछे साइड से आ गया इस तरह से। काफी चेंज जो है, आप लोग जैसे देखते हैं मेरी वीडियो तो पहले जो देखा होगा किचन का और इस आज जो देखा, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा जो है। पहले वाला ठीक था कि अब थोड़ा जो चेंज किया है वो है। तो बस सफाई हो गई। और ये जो गैस स्टोव के नॉब मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि अंदर जो है ना सफाई अच्छे से कर दी है। और जब वो ये रात भर सूख जाएंगे, सूखने के बाद इनको सुबह लगा दूंगी, तो जिससे क्या होगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से ये चीज जो है मैंने सारी सेट कर दी है किचन। और ये सबसे बढ़िया तो मुझे यही वाला जुगाड़ लगा है। और बस यहाँ पे नमक जो है दोनों ही है, क्योंकि साबुत नमक भी यूज करती हूँ। और यही नमक मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में, बहुत आसानी से ये पिस जाता है, सस्ता भी पड़ता है और कोई मिलावट नहीं होती। तो नमक फायदा भी करता है, तो मैं यही वाला नमक जो है यूज कर लेती हूँ। और बस साइड से ये जो ऑयल का पूरा जो है, घी का ऑयल का, ये इस तरह से जो हो गया है, तो जगह वही है। लेकिन जब सामान को सेट कर दिया तो काफी जगह जो है निकल आई। ये जालियां माइक्रोवेव की निकली हुई हैं। तो इनको, वो पुराना मेरे पास पहले माइक्रोवेव था उसकी है, तो इनको गरम जैसे कुकर कढ़ाई वगैरह रखते हैं, तो ये बहुत काम आ जाती है, मुझे अलग से स्टैंड नहीं लेने पड़े। और ये यहाँ पे जो है मैंने अभी मटर वगैरह भिगो के रख दिए माइक्रोवेव के ऊपर। वहां पे साइड से छोटी छोटी बास्केट है जो सब्जी वगैरह काटने के लिए, तो वो भी रख दिए। और जो किचन पूरी जो है क्लीन हो गई है। और सामान जहाँ जैसे सेट करना था मुझे ठीक लगा, तो मैंने वहां कर दिया है। बस अब आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि क्या कुछ और थोड़ा बहुत चेंज कर सकती थी मैं, या जो सामान सही लगाया है ना। क्योंकि जब बड़ी किचन होती है या जगह ज्यादा होती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती, छोटे में सामान भी सारा चाहिए होता है और हमें मतलब स्पेस भी हो कि काम करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह से ये जो कर दिया, क्योंकि ऊपर जो है क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए होती है। ये देखिए आप, तो ये यहाँ से ऑल ओवर आपको पूरा जो है किचन का लुक अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ये देखिए, तो काफी खाली खाली भी लग रही है, क्योंकि ना जब सामान अपनी जगह प्रॉपर सेट हो गया। नीचे का जो है वो अभी मैंने नहीं किया है, करूंगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, थैंक